मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आधे से ज्यादा लड़ाई इस आज की मतगणना की हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन ऐसा शायद ही कोई कर रहा हो, शायद ही कोई कर रहा हो। अब्बास हैदर जी, अगर आपकी पार्टी भी कह दे अपने समर्थकों से कि नहीं आओ, पोल काउंटिंग सेंटर पे मत आओ, नतीजे आ जाएंगे, बता दिए जाएंगे और घर में बैठो, जश्न मनाने की भी जरूरत नहीं है, क्या यह जिम्मेदारी आपके किसी भी प्रत्याशी ने निभाई? बिल्कुल 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 सख्ती से मना किया गया है, बल्कि चुनाव आयोग का तो निर्देश है कि जश्न मनाने में पाबंदी है किसी भी प्रकार की। और बहुत ही ये मतलब बहुत ही बेतुकी बात हो जाएगी इस समय कि अगर जश्न मनाया जाए किसी भी जीत का, चाहे कोई भी जीते कोई भी हारे, जहां पे दुनिया में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, निर्देश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश, सारी चीजें तस्वीरों में आप देख रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, क्या अपील की गई आप लोगों की ओर से कि भीड़ ना हो कहीं पर भी, कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो कहीं पर भी? देखिए, ग्राम पंचायत के प्रधान और बीडीसी का चुनाव तो पार्टी लड़ती नहीं है। पंचायत का जो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव है उसमें पार्टी ने समर्थन दिया है और पंचायत जिला पंचायत सदस्य के जो जिनको हमने समर्थन दिया है। मनीष, यहाँ रोक रही हूँ, ये तकनीकी बातें हैं, इस बात की जरूरी मास्क जरूरी कहाँ है, 2 गज दूरी मास्क जरूरी, यहाँ तो जनता एक दूसरे से चिपक के खड़ी हुई है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता की समस्या से, जनता की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता से मतलब है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। सीधे सीधे सत्ता पार्टी पर वो आरोप लगा रहे हैं, हालांकि सवाल तो उनकी पार्टी से भी लगातार यही बना हुआ है कि उन्होंने क्या किया और क्या कर रहे हैं। खैर, मनीष जी, यहां पर जो आप तकनीकी बात कर रहे हैं कि आपकी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं, किस पद के लिए, किस पद के लिए नहीं, किस पद को समर्थन है, ये तकनीकी बातें हैं। लेकिन अगर किसी को समर्थन भी है तो क्या इस निर्देश के साथ है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए वहां पर? मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा तो आ जाएगा। जिला पंचायत सदस्य में पार्टी ने अपना समर्थन घोषित किया है और कल ही समाचार पत्रों के माध्यम से भी, चैनलों के माध्यम से भी, और जो जिम्मेदार पदाधिकारी पंचायत चुनाव की देखरेख कर रहे थे हमारे यहाँ, उन लोगों ने भी सभी से कहा है कि जो प्रोटोकॉल है और जो एजेंट है उसके अतिरिक्त कोई लोग वहाँ नहीं जाएंगे पार्टी के। और हमको लगता है कि कहीं भी विजुअल्स में आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बाहर नहीं खड़ा दिखेगा। अगर एजेंट के रूप में या जिसका परिचय पत्र बना हो, उसके अतिरिक्त कोई भी नहीं दिखेगा। आप ये दावे के साथ कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हमारे यहाँ कल प्रेस रिलीज भी इसकी जारी हुई है और इंटरनली भी जो पदाधिकारी हमारे यहाँ प्रदेश से क्षेत्रों में, जिलों में जो संयोजक बनाए गए थे पंचायत चुनाव के, उनको निर्देश साफ है कि कतई जो एजेंट है उसके अतिरिक्त कोई जाएगा नहीं। और जुलूस और आतिशबाजी, इन सब पे भी प्रतिबंध कोर्ट ने भी लगाया है और पार्टी ने भी अपेक्षा की है अपने कार्यकर्ताओं से कहीं भी जीत के बाद जश्न नहीं मनाया जाएगा। मनीष जी, ग्राउंड रिपोर्ट भी हम लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ये बताइएगा कि आपने कहा कि आपकी पार्टी से रिलेटेड कोई भी भीड़ आपको दिखेगी नहीं, लेकिन अब सवाल है कि भीड़ तो है ना, कई जगहों पर भीड़ दिख रही है जो नहीं दिखनी चाहिए, तो ऐसे में एक्शन क्या होगा? ठीक है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है, इस वक्त मैनेजमेंट वो देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर लापरवाही हो रही है, डीएम से लेकर तमाम अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, किस तरह का एक्शन होगा? देखिए, निश्चित रूप से पहले तो सरकार ने और आयोग ने ये जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है या कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसके अनुसार सबका टेस्ट भी हुआ है और आज भी टेस्ट हो रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, लोग मास्क लगाएं, इसके लिए भी आयोग प्रयत्न कर रहा है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद अगर कहीं भीड़ लगेगी या प्रोटोकॉल को तोड़ने का प्रयास होगा तो नियंत्रित बल प्रयोग के द्वारा उसको भी रोका जाएगा कि भीड़ न लगे। प्रशासन इस बात को देखेगा और जो लोग इस आदेश के अनुपालन के लिए जिनके ऊपर उत्तरदायित्व है, अगर उस उत्तरदायित्व को निभाने में वो फेल है
तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। चलिए देखते हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। पंचायत चुनाव की बात हो रही है, नतीजों की बात हो रही है, काउंटिंग चल रही है। देर शाम तक जिला पंचायत के नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे। विशाल मिश्रा जी, सबसे पहले इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी कि पंचायत चुनाव में पूरी ताकत लगा दी गई है लगभग सबकी ओर से। विधानसभा चुनाव से पहले 3 स्तर पर यह पंचायत चुनाव, कई जगहों पर 4था स्तर भी। तो इसके नतीजे कितने असरदार होंगे अगले साल के लिए? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है कि जो उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी की सरकार है और जो केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, उसका जो सीधा प्रत्यक्ष लाभार्थी है वो कहीं ना कहीं हमारे गांव के लोग हैं, हमारे किसान भाई हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, चाहे वो पीएम किसान योजना हो, चाहे आप देखिए पीएम आवास योजना हो, चाहे आप देखिए इस कोरोना आपदा में पिछले साल गरीबों को मुफ्त और जो है राशन देने की बात की गई हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो जनधन योजना हो, जितने भी केंद्र सरकार की स्कीम है उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने अक्षरशः लागू किया है, जन जन तक उसका लाभ पहुंचाया है, पहली बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर ये जोड़ना चाहूंगा कि जब से उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार आई है, तब से आप देखें 33,000 करोड़ रुपए किसानों के ऋण माफ किए गए हैं। अगर आप देखें, जो गन्ना के पेमेंट नहीं हो पा रहे थे वो गन्ना के पेमेंट किए गए हैं। जो पुरानी चीनी मिलें नहीं चल पा रही थी, 17 सालों से बंद थी, उनको दोबारा रिवाइव किया गया है। अगली बात अगर आप देखें तो जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो रोड बने हैं। अगर आप देखें तो बहराइच के पास जो है वो सुहेलदेव महाराज के लिए उसमें आयोजन में बनाया गया है। आप देखें तो अस्पताल भी बने हैं। तो कुल मिला जुलाकर आप ये देखें तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी है और उसका सबसे बड़ा एविडेंट है कि उत्तर प्रदेश डूइंग बिजनेस में 2nd रैंक में आ चुका है आज तो की डेट में। आप मान रहे हैं कि इन सब चीजों का पंचायत चुनाव पर असर पड़ेगा और असर ये जाहिर सी बात है सत्ताधारी पार्टी के पक्ष में ही जाता हुआ आपका दिख रहा है, आपके मुताबिक दिख रहा है। क्या किसान आंदोलन का असर भी पड़ा होगा क्या पंचायत चुनाव पर? नहीं, किसान आंदोलन का असर क्या, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एमएसपी का पेमेंट हुआ है। मैं खुद उसका लाभार्थी हूं, मेरा गांव उसका लाभार्थी है कि जहां पर किसानों की खरीद की गई है, मंडियों पर बिके हैं, उनका एमएसपी का पैसा मिला है। तो ये जो किसान आंदोलन है, ये तो किसान आंदोलन कुछ बिचौलियों का आंदोलन था जो कि केवल और केवल पंजाब और आसपास के किसानों के द्वारा केंद्रित था और ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम बेल्ट में जिनको अपनी राजनीतिक ऑक्सीजन की आवश्यकता थी। किसान आंदोलन का तो कोई ही नहीं है। आप बात कर रहे थे, किसान के नेता बात कर रहे थे कि एमएसपी डिसाइड की जाए, सरकार ने कहा बातचीत करने को तैयार है, तो कहते नहीं, बिल को वापस लो, ऐसा नो में उत्तर दो। संशोधन की बात होती है, ऐसा नो की तो बात होती नहीं। तो देखिए, आप जो बता रहे हैं उसके मतलब अगर मैं समझ रही हूँ ठीक, तो यही कि आप कह रहे कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसमें जितने भी अब असर आप सत्ताधारी पक्ष में ही देख रहे हैं, पॉजिटिव असर। ठीक है, नतीजे भी आने शुरू हो जाएंगे देर शाम तक जिला पंचायत को लेकर। ब्रेक का वक्त हो चला, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है अमेठी से। अमेठी में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं। गौरीगंज ब्लॉक के 4 प्रधान सीटों पर नतीजे आ गए। एठा गांव से बद्री प्रसाद 52 वोटों से जीत हासिल की इन्होंने। छिटेपुर गांव की बात करें, यहां बाबूलाल कोरी जो कि 530 वोट से जीते हैं। वहीं अत्तानगर से सुनीता गिरी 317 वोटों से जीती हैं। बेहटा गांव में अगर हम बात करें, यहां पर ग्राम प्रधान के पद पर ललित सिंह 272 वोटों से जीते हैं। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे, नतीजे आपको बताते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।